Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस आज की वीडियो में समझने वाले हैं कि हमारे जो म्यूचुअल फंड के दो टाइप्स होते हैं, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड एंड क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, उन दोनों में हमारे क्या कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन रहते हैं। वीडियो में हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, यहाँ पे रहेगा आपका ओपन एंडेड फंड, यहाँ पे रहेगा आपका क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड। स्क्रीन पे भी आपको डिस्प्ले होकर आ रही है सब चीज़ें। पहला हमारा पॉइंट इसमें रहेगा ओपन एंडेड के लिए कि इसमें आपका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता। आप जब मन चाहे पैसा इसमें लगा सकते हैं, जब मन चाहे पैसा इसमें निकाल सकते हैं आप, एक्सेप्ट फॉर ELSS जिसमें आपका लॉक इन पीरियड 3 साल का रहता है ELSS की स्कीम में। ये अगर हम बात करके चले क्लोज एंडेड की, तो क्लोज एंडेड का मतलब जो टेन्योर होता है कैन बी बॉट ओनली ड्यूरिंग द NFO पीरियड। जब भी आपका मतलब न्यू फंड ऑफर आता है, कोई भी नया म्यूचुअल फंड मार्केट में आ रहा होता है, उसी समय आप जो क्लोज एंडेड वाले म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद या बेच सकते हैं। ओपन एंडेड वाले में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब मन चाहे खरीदिए, जब मन चाहे बेचिए। सेकंड पॉइंट हमारा आएगा कि ओपन एंडेड वाले में आपको ज़्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलती है, तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में आपको कम लिक्विडिटी देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, ओपन एंडेड वाले जो फंड्स होते हैं वो आपके स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं करते हैं, जबकि आपके जो क्लोज एंडेड वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपके स्टॉक एक्सचेंज पर भी ट्रेड हो सकते हैं। फोर्थ हमारा इस पॉइंट आता है कि आप ओपन एंडेड वाले फंड्स में आप लमसम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप SIP के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जबकि क्लोज एंडेड के अंदर आपके पास SIP का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इसमें सिर्फ आप लमसम ही अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओपन एंडेड फंड जो है सबसे ज्यादा कॉमन म्यूचुअल फंड देखे गए मार्केट में, जिसमें ऑलमोस्ट सभी लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। एंड जबकि जो क्लोज एंडेड फंड्स है उसमें पब्लिक इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, थोड़ा बहुत ट्रेड होता है, बट ये इतना कॉमन नहीं है जितना कि कॉमन आपका ओपन एंडेड फंड्स है। अब बात करके चलते हैं कि अब हम इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM कितना होना चाहिए। AUM एनी साइज ऑफ AUM कैन कम, मतलब कि अगर कोई छोटा म्यूचुअल फंड है या कोई बड़ा म्यूचुअल फंड है, कोई भी म्यूचुअल फंड आपका ओपन एंडेड फंड की कैटेगरी में शामिल हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द AUM। एंड जबकि अगर आपको क्लोज एंडेड वाली म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में शामिल होना है तो उसके लिए एक फिक्स्ड आपका AUM रखा गया है कि इतना अगर आपका AUM होगा तो ही आप क्लोज एंडेड वाले फंड्स की कैटेगरी में आप शामिल हो पाएंगे। तो गाइस यही टोटल 6 पॉइंट्स है ओपन एंडेड फंड वर्सेस क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अगर आपका कुछ भी डाउट है इसमें से, आप जरूर मुझसे उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।